नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार के मधेपुरा विधानसभा सीट की। मधेपुरा विधानसभा सीट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि वहां के सिटिंग एमएलए चंद्रशेखर आरजेडी महागठबंधन सरकार में मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे और काफी चर्चित भी रहे। और अब वहां मुकाबला किस कदर है, क्या कोई तीसरा कोण भी बनाने में कामयाब हो रहा है या सीधे मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी। राकेश जी, मधेपुरा के समीकरणों को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मधेपुरा में चुनाव बहुत दिलचस्प बन गया है। इनफैक्ट जब प्रत्याशियों की घोषणा हो रही थी उसी समय से यहाँ का चुनाव जो है वो दिलचस्प बन गया है। देखिए, यहाँ पर मधेपुरा में आरजेडी ने पहले शरद यादव के बेटे शांतनु को यहाँ से टिकट देने की घोषणा की थी, लेकिन फिर बाद में टिकट जो है वो उनसे वापस ले लिया गया और फिर प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को एक बार फिर से यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। जब प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव यहां से चुनाव लड़ने उतरे तो देखिए, आरजेडी से प्रयास कर रहे थे प्रणव प्रकाश, इंजीनियर प्रणव प्रकाश, वो चाहते थे आरजेडी से टिकट, तो वो बागी बन गए और वो भी चुनावी मैदान में उतर गए। इन सब के बीच जेडीयू ने जो है मधेपुरा में एक नया एक्सपेरिमेंट किया। मधेपुरा में चूंकि यादव बहुलता है तो आमतौर पर प्रमुख दल जो हैं वो यादव प्रत्याशी ही दिया करते हैं, लेकिन इस ट्रेंड को जेडीयू ने इस बार बदल दिया और उन्होंने कविता साहा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा। वैश्य वर्ग से हैं, अति पिछड़ी जाति से भी हैं और पहली बार जो है किसी प्रमुख दल ने जो है महिला प्रत्याशी उतारा है, तो यहां कविता साहा चुनावी मैदान में आ गई और जन सुराज से शशि कुमार यादव जो है वो चुनावी मैदान में उतरे, गम्हरिया प्रखंड प्रमुख हैं। तो ये चार प्रत्याशी यहां पर होते हैं, लेकिन यहां पर जो एक चीज देखने में आ रही है कि जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं वो पिछले 3 बार से यहां विधायक हैं, वो जीत की हैट्रिक यहां लगा चुके हैं, इस बार चौका लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके चौके के रास्ते में जो है आपको निर्दलीय प्रत्याशी प्रणव प्रकाश ही आकर खड़े हो गए हैं जो कि पहले आरजेडी में थे। और देखिए, उनका जो प्रभाव है वो इस कदर रहा कि तेजस्वी यादव भी जब मधेपुरा पहुंचे सभा करने के लिए तो उन्होंने इस बात को ताड़ लिया और उन्होंने कहा कि अगर चंद्रशेखर जी से कोई गलती हुई है, भूल चूक हुई है, तो हम माफी मांगते हैं, यह बड़ा चुनाव है, बिहार को देखकर वोट कीजिए। तो इससे यह तो लग जाता है कि तेजस्वी यादव भी ये मान रहे हैं कि चंद्रशेखर यादव जो हैं यहां पर थोड़ी मुश्किल में हैं। शिक्षा मंत्री भी थे ये और उस वक्त भी कुछ विवादास्पद बयान देने के लिए ये सुर्खियों में रहे थे। और एक एंटी इनकम्बेंसी इसलिए भी होती है कि 15 साल से आप कहीं पर जो है विधायक हैं, तो एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी भी यहां पर देखने को मिल रही है। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो जो 4 प्रमुख दलों की बात मैंने की, यहां पर आरजेडी, जेडीयू और आपको जन सुराज और जो निर्दलीय प्रणव प्रकाश है, इसमें से 3 यादव जाति से हैं। यह सच है कि मधेपुरा में यादव वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। इनफैक्ट 32 से 33% जो है यादव वोटर्स हैं, कुछ लोग इसको 35-36% भी कहते हैं। तो अब इसमें जो है वो बंटवारा दिख रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर यादव वोट लेंगे, इसके बाद आपको जो प्रणव प्रकाश है वो यादव वोट लेंगे और इसके साथ ही साथ जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं शशि कुमार यादव, वो भी यादव वोट लेंगे। तो इस भीड़ से जो है जेडीयू बाहर निकला और उसने वैश्य वर्ग से प्रत्याशी दिया है। तो अब किस तरह से वोटों का बंटवारा होता है उस पर मधेपुरा में बहुत कुछ निर्भर करेगा। आज तक मधेपुरा से कोई भी व्यक्ति 4 बार चुनाव नहीं जीत सका है। अधिकतम जो जीत है किसी विधायक की वो 3 बार की ही है और यहां पर राधाकांत यादव और चंद्रशेखर आपको दिखेंगे, दोनों ने 3-3 बार यहां से चुनाव जीता है। देखिए, मधेपुरा बहुत खास जगह है, समाजवाद की जो धारा है यहां पर प्रवाहित हुई है और ये एक ऐसी जगह है कि इसने
जो है यादव बड़े बड़े नेताओं को बहुत प्यार दिया है। लालू प्रसाद यादव यहां से आकर लोकसभा का चुनाव लड़े, शरद यादव यहां से चुनाव लड़ते रहे लोकसभा का, पप्पू यादव जो है वो मधेपुरा के हैं, वो यहां से चुनाव लड़े, इनफैक्ट वो पिछला चुनाव भी लड़े थे। लेकिन मधेपुरा ने सबको बहुत प्यार दिया है तो उनको नकारा भी है। यहां से लालू प्रसाद यादव हारे, यहां से शरद यादव हारे, यहां से पप्पू यादव भी हारे। पप्पू यादव तो पिछली बार भी हारे। तो ये चीजें यहां पर दिखती हैं और इसलिए जो है यहां का मुकाबला बहुत दिलचस्प और रोचक हो गया है। निर्दलीय प्रणव प्रकाश ने जो है उनके पीछे एक भीड़ भी दिखती है जो उनका समर्थन करते हुए दिखती है और बहुत मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो आरजेडी के वोटों में जबरदस्त तरीके से डेंट भी मार रहे हैं और इसका असर चुनाव परिणाम पर पड़ सकता है। तो एक ट्रायंगुलर फाइट तो कम से कम मधेपुरा में देखने को मिल रही है, चंद्रशेखर, कविता साहा और यहां पर प्रणव प्रकाश के बीच में। अगर आप यहां के जातीय समीकरण को देखिए तो यहां पर एससी जो वोटर्स हैं वो 17.51% हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी अच्छी है, 11.1%। यादव 32 से 33 या आप उसको 34 से 36 तक भी लेकर जा सकते हैं, ये दिखता है। इसके अलावा सामान्य जाति से बमुश्किल 4 से 5% वोटर हैं। यहां पर कुशवाहा 2.5 से 3% के आसपास होंगे और वैश्य 8.5 से 9.5% के आसपास हैं। तो समीकरण आरजेडी को सपोर्ट करता दिखता है और यही वजह है कि आरजेडी यहां से 4 बार चुनाव जीतने में सफल भी रहा है। लेकिन इस बार का चुनाव ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अलग है और इतना मजबूत समीकरण होने के बाद भी आरजेडी को संघर्ष करना पड़ रहा है और यहां पर प्रणव प्रकाश जो हैं आरजेडी कैंडिडेट को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। इन सब के बीच कविता साहा जो हैं जो कि अपने आप को मधेपुरा की बहू लिखती हैं सोशल मीडिया पर और मधेपुरा नगर परिषद की चेयरमैन हैं, वो एक अलग समीकरण के जरिए जिसमें सामान्य जाति के वोटर, वैश्य वोटर्स और अदर ओबीसी ईबीसी जिनकी संख्या यहां बहुत अच्छी है उनको अपनी तरफ जो है वो 18-20% वोट जो है वो अपनी तरफ करना चाहती हैं। और जो जेडीयू की स्ट्रैटेजी है कि अगर वोटों में बंटवारा होता है तो सामान्य जाति के वोट, लवकुश के वोट और अदर ओबीसी ईबीसी के जो वोट हैं उनको जोड़कर यहां पर जो है बाजी पलटी जा सकती है। तो मधेपुरा में एक दिलचस्प मुकाबला, एक ट्रायंगुलर फाइट, त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर आरजेडी, जेडीयू और निर्दलीय प्रणव प्रकाश के बीच में, जिसमें जनसुराज प्रत्याशी के प्रदर्शन पर भी लोगों की नजर होगी। तो वाकई में एक दिलचस्प मुकाबला मधेपुरा में देखने को मिल रहा है। कौन किसे शह देगा, कौन किसे मात देगा, ये देखने वाली बात होगी और तीसरा कौन कितना प्रभावी होगा ये भी बड़ी बात होगी।